हेलो फ्रेंड, आपके बच्चे पढ़ने की जान सारी। तो ये क्लास 9 चैप्टर 10 हेरोन्स फार्मूला का पार्ट 30 एक्सरसाइज 10.2 का आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आपको डिटेल्स बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा था एक अम्ब्रेला है जिसको 10 ट्राइंगल से बनाया गया है। ये 10 ट्राइंगल है, यहाँ से 5 है क्योंकि ये तो एक 3D फिगर है, पीछे भी होंगे 5। ठीक है, इसमें 2 डिफरेंट कलर से हमने बताया, कलर कर दिया। यहाँ पे एक वाइट, 2 वाइट दिख रहे हैं और 3 रेड दिख रहे हैं। ऐसे पीछे भी होंगे, 3 वाइट होंगे और 2 रेड होंगे। ठीक है, 2 डिफरेंट कलर से किया है इसे। ईच पीस का मेजर दिया है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। 50 यहाँ, 20 यहाँ और 50 यहाँ। ऐसा ट्रायंगल दिख गया हमें। ठीक है, इसने कहा है कि कितना क्लोथ, हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। मतलब एक कलर का कितना क्लोथ लगेगा, कितने ट्रायंगल एक कलर के लगेंगे, उनका एरिया, टोटल एरिया जो होगा उस ट्रायंगल का, उस कलर के ट्रायंगल का, वो इसने पूछा है। चलिए निकालते हैं। तो इसका हमें एरिया निकालना होगा। पहले एक ट्रायंगल का निकालेंगे, उसका जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल का एरिया हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, हेरोन्स फॉर्मूले से। देखिए उसका चाहिए होता है पेरीमीटर, यानी कि सही पेरीमीटर। सही पेरीमीटर में उसका चाहिए होता है 50 प्लस 20 प्लस 50 अपॉन 2। ये होगा सेम पेरीमीटर, यहाँ से मिल जाएगा 120 अपॉन 2 यानी कि 60 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू मिल गई है 60 सेंटीमीटर, 60। अब हमें जो एस की वैल्यू मिली है हमें इस फॉर्मूले पुट करना होगा। 60 इंटू 60 माइनस ए की वैल्यू 50, 60 माइनस बी की वैल्यू 50, 60 माइनस सी यानी सी की वैल्यू 20। तो यहाँ से मिलेगा रूट 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। ठीक है, अगेन रूट। अब हमें इसे फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइजेशन क्या होता है? जब हम प्राइम नंबर से उस नंबर को डिवाइड करके उन्हें फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, उसे फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना होगा, हम करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन उसके पहले हमें कोई ऐसा नंबर देखना होगा जो इन नंबर्स में दिया, उसको उससे डिवाइड करना होगा। उस नंबर जैसे 60 है, 60 में लिख सकते हैं 10 into 6 लिख सकते हैं। तो 10 into 6 जो है, ये 10 into 6 जो है इसमें 10 आ रहा है और 10 यहाँ दिया हुआ है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3। तो यहाँ हमने इसे प्राइम फैक्टराइज कर दिया। लेकिन अगर वो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है तो हम उसे वहीं पे रोक देंगे या फिर उस नंबर को फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि पहली पेयर बाहर आ रहा है तो फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे 10 into 60 दिख रहा है, 2 into 3 into 10 पेयर है, 10 to 10 ऐसे कैसे दिया इंटू 40 यानी कि 10 into 4। यहाँ प्राइम नंबर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है और एक ऐसा नंबर आ रहा है जो इसमें दे रखा था ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप पेयर बाहर निकालेंगे। ये 10 है, ये 10 है, एक 10 बाहर आ गया। ये 10 है, ये 10 है, और 10 बाहर आ गया। इंटू ये 4 है और ये रूट में, ये 4 है और ये रूट में है। हम 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करके, यानी कि 2 का पेयर बाहर आएगा। तो यहाँ पे वो रूट में था यानी कि 2 ही बाहर आता था, इसलिए हमने इसे फैक्टराइज नहीं किया था। रूट में बचा 2 into 3, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। इस नंबर का इन दो नंबर का कोई पेयर नहीं बन रहा। मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा 200 रूट 6 2 into 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल का एरिया निकल के आया, ये एक ट्रायंगल का एरिया निकल के आया। अब हमें जो 200 रूट 6 है उसको उस नंबर से डिवाइड करेंगे। ये ट्रायंगल एक कलर के इसमें दे रखे थे इस अम्ब्रेला में। ठीक है, देखिए हमारे पास है एरिया एक ट्रायंगल का 200 रूट 6 और सभी ट्रायंगल्स बराबर है। ये नहीं बोला सभी ट्रायंगल के अलग अलग शेप, अलग अलग साइज ने कहा है सबका एक ही शेप और एक ही साइज है। ठीक है, तो मतलब कि जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वो ही सबका एरिया होगा, है ना। हमें एक ट्रायंगल के मतलब एक कलर कितने ट्रायंगल होंगे वो पता करने होंगे, तो कितने होंगे 5 होंगे। टोटल 10 दे रखा है, 2 डिफरेंट कलर है, 5 ही होंगे फिर। ठीक है, और उसके बाद जो 5 होंगे उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमें एक कलर का निकालना है एरिया। यहाँ से मिल जाएगा हमें 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें एक कलर के ट्रायंगल का एरिया मिल गया जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा भी था। तो हमने इस वीडियो में आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व बताया। आने वाले पार्ट से क्वेश्चन बताते रहेंगे और सब बड़े भी लेते हैं।